हेलो दोस्तों, आज की जो कविता है मेरे YouTube पर 33वीं कविता है और आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो टॉपिक है विदाई। यानी जब लड़की की शादी हो जाती है, उस शादी के बाद उसे विदा कर दिया जाता है अपने ससुराल के लिए। अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने सारे परिवार को एक ही दिन में उसे छोड़ के जाना है। ये उसके जीवन की जो व्यथा है, इस व्यथा को सुनाती समझाती ये मेरी कविता का एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए। कविता लिखना बड़ी मेहनत का काम है और इसे लिखने में बहुत वक्त लगता है। ये मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरी ये कविता अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कविता को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस कविता के अंत में आप लोगों को एक बहुत ही स्पेशल मैसेज देने वाला हूं, तो आपको क्या करना है, इस कविता के अंत तक बने रहना है और मेरा वो मैसेज आपको सुनना है। तो मैं हेम प्रकाश प्रजापति आपका स्वागत करता हूं मेरे मन की बात में। आज जो कविता आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, उस कविता का नाम है बेटी की विदाई। यह क्या हो गया है मेरी सगाई के बाद, पराई क्यों हो गई हूँ मेरी शादी के बाद। यह क्या हो गया है मेरी सगाई के बाद, पराई क्यों हो गई हूँ मेरी शादी के बाद। घर से ही मुझको निकालेंगे आज, या दिल से भी मुझको निकालेंगे आज। पापा मम्मी भाई बहन वही है और मेरे सारे रिश्ते नाते वही है। घर भी मेरा तो अब भी वही है, पर मेरा घर अब मेरा क्यों नहीं है। घर भी मेरा तो अब भी वही है, पर मेरा घर अब मेरा क्यों नहीं है। शादी में दूल्हे की जीत यह कैसी और दुल्हन की हार यह कैसी। मेरे माता पिता की प्रीत यह कैसी, शादी में विदाई की रीत यह कैसी। मम्मी जी की जान हूँ फिर भी, पापा जी की परी हूँ फिर भी। बेटी हूँ मैं बेटा नहीं फिर भी, अपने ही घर मुझे रहने दे मम्मी, अपने ही घर मुझे रहने दे मम्मी। मम्मी कहे तू बेटी है दीवानी, बेटियां तो सदियों से होती है पराई। मम्मी कहे तू बेटी है दीवानी, बेटियां तो सदियों से होती है पराई। जैसे पिंजरे को छोड़ पंछी उड़ जाते हैं, वैसे ही बेटियां घर छोड़ ससुराल चली जाती है। मेरा दर्द भला अब तू कैसे समझेगी, जब तेरी बेटी होगी तभी तू यह जानेगी। तू मेरा दर्द भी तभी पहचानेगी, ससुराल को जब तेरी बेटी जाएगी। तू मेरा दर्द भी तभी पहचानेगी, ससुराल को जब तेरी बेटी जाएगी। अब सहनी है हमको भी यह विदाई, अब सहनी है तुमको भी यह जुदाई। माता पिता का घर तो सफर था तेरा, अपने पति का घर ही मंजिल है तेरी। माता पिता का घर तो सफर था तेरा, अपने पति का घर ही मंजिल है तेरी। पापा कहे बेटी लाज दिखाना, अपने घर का नाम कमाना। पापा कहे बेटी लाज दिखाना, अपने घर का नाम कमाना। लाडली है तू लाडली ही रहेगी, तेरी जगह कभी भर नहीं पाएगी। लड़कियों की किस्मत में यह लिखा होता है, पैदा कहीं और जाना कहीं और होता है। दर्द चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सहना तो लड़की वालों को ही पड़ता है। दर्द चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सहना तो लड़की वालों को ही पड़ता है। अब सहनी है हमको भी यह विदाई, अब सहनी है तुमको भी यह जुदाई। माता पिता का घर तो सफर था तेरा, अपने पति का घर ही मंजिल है तेरी। माता पिता का घर तो सफर था तेरा, अपने पति का घर ही मंजिल है तेरी।
भाई बहन कहे दीदी तूने जो प्यार हमको दिया है, भाई बहन कहे दीदी तूने जो प्यार हमको दिया है, कल तुम घर में ना मिलोगी तो याद बहुत आओगी। तुम रोकर हमको रुलाकर ससुराल चली जाओगी, ससुराल जाकर कहीं हमको भूल तो नहीं जाओगी। अब सहनी है हमको भी यह विदाई, अब सहनी है तुमको भी यह जुदाई। माता पिता का घर तो सफर था तेरा, अपने पति का घर ही मंजिल है तेरी। माता पिता का घर तो सफर था तेरा, अपने पति का घर ही मंजिल है तेरी। अंत में दुल्हन ये कहती है, अच्छा चलती हूँ ससुराल माँ तेरी आज्ञा मानकर, अच्छा चलती हूँ ससुराल माँ तेरी आज्ञा मानकर। जिस घर में पली बड़ी उस घर को छोड़कर, जिस आंचल से मिला प्यार उस आंचल को छोड़कर, जा रही हूँ कुछ लेकर अगर तो बस तेरे संस्कार लेकर, जा रही हूँ कुछ लेकर अगर तो बस तेरे संस्कार लेकर। अच्छा चलती हूँ पापा जी मैं आपका घर छोड़कर, अच्छा चलती हूँ पापा जी मैं आपका घर छोड़कर। जिस आंगन में पली बड़ी उस आंगन को छोड़कर, जो प्यार मिला आप सबसे उस प्यार की यादें लेकर, जा रही हूँ कुछ लेकर साथ तो बस आपके संस्कार लेकर, जा रही हूँ कुछ लेकर साथ तो बस आपके संस्कार लेकर। ससुराल जाने से पहले करती हूँ विनम्र आग्रह, ससुराल जाने से पहले करती हूँ विनम्र आग्रह। मेरी भूलों को माफ कर देना मेरी ना समझी जानकर, मेरी भूलों को माफ कर देना मेरी ना समझी जानकर। कविता समाप्त। तो दोस्तों बेटियों की विदाई वाली ये कविता आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये कविता आप लोगों के दिल को छू गई है तो इस कविता को लाइक करना ना भूलें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कविता को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अंत में आप लोगों के लिए एक संदेश, तो ये संदेश ये है, ये जो भी स्पीच मैं कविता के अंत में या शुरू में देता हूँ 100% मैंने कहीं पर भी लिख के नहीं कहा है, ये डायरेक्ट लाइव मैं बोलता हूँ। हाँ लेकिन कुछ शब्द मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ मिस्टेक हो जाता है तो मैं कट एडिट जरूर कर लेता हूँ, लेकिन आज तक इस 33वीं कविता तक मैंने कहीं पर भी लिखकर स्पीच नहीं दिया है। तो मिलते हैं मेरे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। जय हिंद।